नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सबसे पावन पर्व छठ पूजा के बारे में, जो विशेष रूप से बिहार और पूर्वांचल का एक सबसे बड़ा त्योहार है। यह पर्व अब केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में फैले हमारे लोग इसे धूमधाम से मनाते हैं। आइए जानते हैं छठ का महत्व हमारी जिंदगी में क्या है और इसका पूजन करने का समय और विधि क्या होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महाव्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इसमें सूर्य देव की पूजा की जाती है, जो विशेष रूप से संतान प्राप्ति और समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस व्रत का महत्व बहुत ही अद्भुत है। ऐसी मान्यता है कि जब महाभारत के समय पांडव अपना सब कुछ हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था और उनके व्रत से पांडवों को राजपाट वापस मिल गया था। आइए जानते हैं छठ पूजा की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा प्रियव्रत को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। महर्षि कश्यप के कहने पर उनकी पत्नी ने षष्ठी देवी का पूजन किया और इसी के फलस्वरूप उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि छठ का व्रत करने वाले लोगों के घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं छठ व्रत की अनुष्ठान विधि। छठ की पूजा 4 दिनों तक चलती है और इसके नियम भी बड़े कठिन होते हैं। छठ की पूजा की शुरुआत पहले दिन नहाय खाए से होती है। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और व्रती खुद भी स्नान करके पवित्रता के साथ भोजन बनाता है। अगर कोई भोजन दूसरा कोई बना रहा हो तो वह भी स्नान इत्यादि करके ही चूल्हे को टीक कर ही भोजन बनाता है। इस भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। शुद्ध और सात्विक भोजन इसमें चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल होता है। इस भोजन में सेंधा नमक ही डाला जाता है ताकि पूरी सात्विकता बनी रहे। दूसरे दिन खरना का आयोजन होता है। इस दिन व्रती सूर्योदय में उठता है और अपने पास किसी नदी, झील या तालाब में स्नान करता है। फिर सारा दिन निर्जला व्रत रहता है। शाम के समय गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बना के छठ माता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रती स्वयं इस प्रसाद को ग्रहण करता है और फिर पूरा परिवार भी इस प्रसाद का सेवन करता है। खरना की रात को व्रत करने वाला व्यक्ति जमीन पर ही सोता है। तीसरे दिन छठ का दिन होता है, षष्ठी का दिन होता है। दिन भर पूजा की तैयारी चलती है। व्रती का निर्जला व्रत रहता है। इस दिन बांस के सूप, दौरा और अन्य पूजन सामग्री को सजाया जाता है। इस दिन विशेष प्रसाद ठेकुआ तैयार किया जाता है। साथ ही उस मौसम में मिलने वाले फल, सब्जियां, मिठाई और ठेकुआ को सूप में सजाकर शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद महिलाएं रात्रि में एकत्र होकर छठ के गीत गाती हैं और कोसी भरी जाती है। कोसी भरने की परंपरा में दिए जलाकर प्रसाद और सूप सजा कर रखा जाता है और यह पूरे माहौल को भक्ति में डुबो देता है। अंतिम दिन सप्तमी को सुबह सुबह सूर्योदय से पहले व्रती स्नान इत्यादि कर नदी के किनारे चला जाता है। उसके घर के लोग भी साथ में जाते हैं। अगर नदी के किनारे या तालाब के किनारे न जा पाए तो आजकल लोग अपने अपने छतों पर भी जाकर पानी में खड़े होकर अर्घ देते हैं। सूर्योदय से पहले नदी के किनारे जाके पानी में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है उगते सूरज को। इसके बाद व्रत का समापन होता है और इसी के साथ छठ पूजा की विधि पूरी होती है। इस तरह छठ का पर्व जो होता है वो 4 दिनों तक चलता रहता है और इसमें पवित्रता, भक्ति और प्रकृति के प्रति आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आशा करती हूँ कि इस छठ पूजा की विधि और कथा से
आप सभी को एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। छठ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।